चैप्टर नंबर 4 देखो अब क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, इसमें आपको क्यूब निकालने हैं, क्यूब और क्यूब रूट्स। अगर किसी ने कोई आपको नंबर गिवन है m, ये m नंबर गिवन है, ठीक है। अगर आपको इसका क्यूब निकालना है तो आप क्या करोगे, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे। m क्यूब को लिखेंगे कैसे, m रेज्ड पावर 3। इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे, m इंटू m। जिस भी नंबर का आपको क्यूब निकालना है उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे आपको 3 का क्यूब निकालना है तो क्या करोगे, इस 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 27। ठीक है, तो कोई भी नंबर गिवन है उसको क्यूब निकालने के लिए आप उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे। अब क्यूब रूट क्या होगा, अगर आपको कोई जैसे ये दे दिया 64 दे दिया आपको नंबर, इसका क्यूब रूट निकालना है तो क्या करोगे, इसके फैक्टर बना के देखो। आप फैक्टर बनाओगे, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, फिर 4 पे रन होगा, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। तो 64 के फैक्टर क्या क्या है आपके पास, 4 इंटू 4 इंटू 4। अब स्क्वायर रूट में आपने क्या देखा था कि पेयर बन रहे थे। अगर पेयर बन रहे हैं ना किसी के, कोई नंबर गिवन आपने उसके फैक्टर किए और उसके पेयर बन जाते थे, तो कंप्लीट पेयर बनने के बाद क्या हो जाता था, वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता था। इसमें कंप्लीट ट्रिपलेट बनने के बाद वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये 3 नंबर सेम है ना, इनकी क्या बन गई, ट्रिपलेट बन गई, तो ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा नंबर। और इसका क्यूब रूट क्या आएगा, क्यूब रूट को आप ऐसे डिनोट करोगे, यहाँ थोड़ा स्मॉल लेटर में 3 लिखना आपको। इसका मीनिंग क्या है कि क्यूब रूट ऑफ 64, और क्या आंसर आ जाएगा 4। या ऐसे लिख लो, क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 4। जो ट्रिपलेट बनी है ना, सेम नंबर्स होने चाहिए ट्रिपलेट बनने के लिए। जैसे पेयर में सेम नंबर होते थे, ऐसे ही ट्रिपलेट में सेम नंबर होने चाहिए। और 3 की ट्रिपलेट बन गई तो अब जो कॉमन है ना नंबर, जैसे 4 है, इन तीनों में 4 आया हुआ है ना, एक ट्रिपलेट बन गई तो उनमें से एक बार 4 लेना आपको बार। स्क्वायर रूट में क्या करते थे, 2 का पेयर बनाते थे, उसमें से एक बार लेते थे। इसमें 3 का ट्रिपलेट बनेगा और एक बार ले लोगे, तो 64 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये काम करना आपको इसमें, क्यूब और क्यूब रूट। एक्सरसाइज देखो, अब एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द क्यूब ऑफ। इसमें आपको क्यूब निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ आपको 7, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, 7 का क्यूब निकालना आपको। तो 7 का क्यूब क्या आएगा, 7 रेज़्ड पावर 3, 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, 7 का क्यूब करने के लिए क्या करोगे, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या आ जाएगा, 7 की 7 से मल्टीप्लाई 49, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 343। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में 11 का क्यूब निकालना है। तो 11 का क्यूब कैसे निकालोगे, 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11। 11 का क्यूब करना है ना, तो 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। 11 की 11 से मल्टीप्लाई 121, 121 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 1331, ये आ जाएगा 1331। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में किसका बोला है इन्होंने, 16 का क्यूब निकालने के लिए क्या करोगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16, इनको मल्टीप्लाई करोगे 4096, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट में दिया हुआ आपको 23। तो 23 का क्यूब क्या आएगा, 23 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, 23 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 23, ये आ जाएगा आपका 12167, 12167। इन तीनों नंबर्स को 23 को 23 से मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा फिर उसको 23 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो 12167 आ जाएगा आपका आंसर। क्यूब निकालने के लिए सिर्फ ये करना आपको, जिस भी नंबर का क्यूब निकालना हो उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 31 का क्यूब क्या आएगा, 31 रेज़्ड पावर 3, 31 मल्टीप्लाई बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 31। ठीक है, 31 का क्यूब आ जाएगा आपका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 29791, 29791। ठीक है, इनको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट में दिया आपको 42 का क्यूब क्या आएगा, 42 मल्टीप्लाई बाय 42 मल्टीप्लाई बाय 42 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 74088। ठीक है, इनको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लिखना है डायरेक्ट, मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट आंसर लिख लो। आपका रफ वर्क है, जो मल्टीप्लाई करना है ना वो आपका रफ वर्क है। सिक्स्थ पार्ट देखो, सिक्स्थ पार्ट में आपको 54 का निकालना है। तो 54 का क्यूब क्या आएगा, 54 मल्टीप्लाई बाय 54। ठीक है, 54 की आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लोगे, ये आ जाएगा आपका
54 का क्यूब करोगे 157464, 157464 ये आ जाएगा। ठीक है, 54 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखो, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। अब ये बताना कि कौन से परफेक्ट क्यूब हैं। तो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ आपको, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 2 4 3, इसको चेक करना आपको कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो इसकी अगर ट्रिपलेट्स बन जाएंगी, ठीक है, ट्रिपलेट्स बनने के बाद कोई भी फैक्टर नहीं बचेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। फैक्टर करके देखो इसके, 3 पे रन होगा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 पे रन होगा 27 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 पे रन करोगे 9 आ जाएगा, फिर 3 पे रन होगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 243 के ये फैक्टर आए हैं आपके पास। 243 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया ना, तो 5 टाइम्स आ गया। अब देखो ट्रिपलेट तो बन गई, लेकिन उसके बाद 2 फैक्टर बच गए। ये फैक्टर नहीं बचने चाहिए। अगर ये फैक्टर बच रहे हैं तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, और अगर फैक्टर नहीं बचे तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट का साइन लगाओगे, दिस इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, दिस इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ठीक है, ये लिख दोगे। नेक्स्ट देखो 588, सेकंड पार्ट दिया हुआ है आपको 588। तो 588 के भी ऐसे आप फैक्टर करोगे, 2 पे रन हो जाएगा, लास्ट में 8 है ना, तो 2 2 जा 4, 1 कैरी होगा, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, फिर 2 पे रन करोगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब 7 पे रन हो जाएगा, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, दोबारा 7 पे करोगे 7 3 जा 21, 3 1 जा 3। तो 588 के क्या क्या फैक्टर आ जाएंगे आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसमें ट्रिपलेट तो किसी की भी नहीं बन रही है, तो ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। दिस इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, दिस इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ये लिख दोगे आप लास्ट में। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट का साइन लगा के दिस इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, क्योंकि ट्रिपलेट नहीं बनी है ना। अगर ट्रिपलेट बन जाएंगे और कोई भी फैक्टर नहीं बचेगा तो वो क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दिया आपको 1331। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 1331, तो इसके भी आप फैक्टर करोगे आप। थर्ड पार्ट है ये 1331, फैक्टर करके देखो, 3 पे रन हो जाएगा, 3 4 जा 12, 1 कैरी होगा, फिर 3 4 जा 12, नहीं 3 पे भी नहीं हो रहा, 11 पे रन होगा ये, 11 1 जा 11, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 11 2 जा 22, 1 बचेगा, 11 1 जा 11, फिर 11 पे रन करोगे 11 आ जाएगा, 11 1 जा 11। तो 1331 के क्या क्या फैक्टर आए हैं, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। तो अब ट्रिपलेट बन गई ना, तीनों नंबर सेम है, ट्रिपलेट बन गई। तो अब इनमें से एक नंबर बाहर आ जाएगा, ये रूट आ जाएगा 1331 का, ऐसे लिख दोगे इसको, 1331 का क्यूब रूट है ना ये, इज इक्वल टू 11। ठीक है, स्क्वायर रूट में आपको यहाँ कुछ भी नहीं लिखना होता, अगर लिखोगे तो 2 लिख सकते हो, अगर ना भी लिखोगे तो वो अंडरस्टूड है अपने आप की ये स्क्वायर रूट की बात कर रहे हो आप। क्यूब रूट में ऐसे ये साइन लगा के क्यूब रूट का अंदर 3 लिखना होता है, यहाँ इसमें 3 लिखोगे, यहाँ जिसका क्यूब रूट ले रहे हो वो यहाँ लिख दोगे 1331, क्यूब रूट क्या आएगा 1331 का 11। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट 24,000। अब 24,000 के अभी आप फैक्टर करोगे, 24,000 2 पे रन हो जाएगा, 12,000 आ जाएगा, फिर 2 पे रन करोगे 6,000 आएगा, फिर 2 पे रन करोगे 3,000 आ जाएगा, फिर 2 पे रन करोगे 1500 आ जाएगा, फिर 2 पे रन करोगे 750 आ जाएगा, 2 पे रन करोगे 2 3 जा 6, 1 कैरी 375 आ जाएगा, 5 पे रन होगा, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, फिर 5 पे करोगे 15 आ जाएगा, फिर 5 पे करोगे 3 आ जाएगा, फिर 3 पे रन हो जाएगा। तो ये फैक्टर आएंगे सारे 24,000 के। क्या क्या फैक्टर आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर आएगा 3 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3। ये सारे फैक्टर्स आए हैं 24,000 के। अब इसमें देखो इसका भी पेयर बन जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगी ना इसकी भी, ये 2 की भी ट्रिपलेट बन गई, 5 की भी ट्रिपलेट बन गई, लेकिन ये 3 बच गया।
तो इसलिए 3 बचा हुआ है, तो ये क्या नहीं होगा, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, दिस इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ये लाइन लिख दोगे लास्ट में, ठीक है। ये आपका 4th पार्ट है। नेक्स्ट देखो 5th पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको 1728 का निकालना है क्यूब। उसके फैक्टर करके देखोगे, अगर ट्रिपलेट बन रही हैं तो क्यूब रूट हो जाएगा, वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, नहीं तो फिर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। चेक करो, इसके 1728 दिया हुआ है, ये है पार्ट नंबर 5th 1728। इसके फैक्टर करके देखोगे, अब 2 पे रन हो जाएगा ये, 2 8 जा 16, 1 कैरी होगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, दोबारा 2 पे रन करोगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 24, दोबारा 2 पे रन होगा, 2 2 जा 4, यह आ जाएगा 16, फिर दोबारा 2 पे रन करोगे, 2 1 जा 2, 8 आ जाएगा, फिर दोबारा 2 पे रन करोगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 पे रन हो जाएगा, 27 आ जाएगा। अब 3 पे रन होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर आ रहे हैं 1728 के। 1728 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर है मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये फैक्टर्स आए हैं, ठीक है, 1728 के। अब इसकी भी 2 की भी ट्रिपलेट बन जाएगी, इस 2 की भी ट्रिपलेट बन जाएगी और 3 की भी ट्रिपलेट बन रही है। अब क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करोगे, 1728। देखो लिखना कैसे है, 1728 के ये फैक्टर लिखे हैं, तो यहाँ तो सिर्फ 1728 लिखोगे आप, क्योंकि ये इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे 1728 आ जाएगा, तो इसलिए इसको इसके इक्वल रख सकते हैं। यहाँ क्या लिखोगे, क्यूब रूट ऑफ 1728, वो क्या आएगा, इनमें से एक बार ले लोगे, 3 थे ना ये, 2 3 टाइम्स दिया हुआ है तो 1 टाइम बार आ जाएगा, इनमें से भी 3 टाइम्स है, 1 टाइम बार आ जाएगा, 3 टाइम्स 3 दिया हुआ है, 1 टाइम बार आ जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 3 जा 12 आपका आंसर आ जाएगा इसका क्यूब रूट, ठीक है। तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज ए परफेक्ट क्यूब, दिस इज ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है। ये करना आपको इसमें। नेक्स्ट देखो 6th पार्ट 1938। वन 1938 के फैक्टर करके देखो, 6th पार्ट है ये। 1938 फैक्टर करोगे, 2 पे रन हो जाएगा, 2 9 जा 18, 1 कैरी 2 6 जा 12, 1 कैरी 2 9 जा 18। अब 3 पे रन हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब ये आगे रन नहीं हो रहा, ठीक है, 3 पे रन नहीं होगा तो किसी पे भी नहीं रन होगा। ये 9 7 9 3 जा 27 5, तो ये फैक्टर आ जाएंगे 1938 के। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 23। अब इनमें से किसी की भी ट्रिपलेट नहीं बन रही है, तो दिस इंप्लाइज दैट दिस इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, दिस इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा 6th पार्ट का, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्यूब निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है ये, 2.1 का क्यूब निकालना है। क्यूब निकालने के लिए क्या करोगे, 2.1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1, ये आ जाएगा आपका 21 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 21 से 9261 आ जाएगा। अब डेसिमल पॉइंट भी दिया हुआ है ना इसमें, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ लगेगा इसका, एक डेसिमल प्लेस तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, तो 3 डेसिमल प्लेसेस आ जाएंगे, 1 2 3, तो यहाँ लग जाएगा 9.261, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में दिया हुआ आपको 0.4 का क्यूब निकालना है। तो 0.4 का क्यूब मीन्स इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4। अब 0.4 का क्यूब निकालने के लिए 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 64 आ जाएगा। अब डेसिमल प्लेसेस काउंट करोगे, 1 2 3, 3 डेसिमल प्लेस हैं तो इसमें भी 3 आने चाहिए। अब 3 कैसे आएंगे इसमें, 1 2 3 0 लगा लेंगे और डेसिमल पॉइंट, तो मीन्स 0.064, ये आपका आंसर आ जाएगा, या डेसिमल पॉइंट लगा के 064 लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट,
थर्ड पार्ट में किसका निकालना आपको 1.6, तो 1.6 का क्यूब निकालना है, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6, 16 का निकाला था ना आपने फर्स्ट पार्ट में, 16 का क्यूब क्या आएगा 4096, ये आएगा क्यूब, लेकिन डेसिमल प्लेस दिए हुए हैं तो 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस आ जाएंगे, यहाँ डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, 4.096 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में आपको निकालना है 2.5 का, तो 2.5 का होल क्यूब या 2.5 का क्यूब क्या आएगा, ये 2.5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 25 का क्यूब करोगे 15625 आएगा, ठीक है, 15,625, ये तो 25 का क्यूब है, लेकिन हमें 2.5 का निकालना है। डेसिमल प्लेस काउंट करोगे 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस आए हैं, तो इसमें भी 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस आएंगे, 15.625 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ आपको 0.12 का क्यूब निकालना है, तो 0.12 का क्यूब कैसे निकालोगे आप, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.12 मल्टीप्लाई बाय 0.12, अब 12 का क्यूब क्या आएगा, अभी आपने निकाला भी था 1728 आएगा 12 का क्यूब, लेकिन इसमें डेसिमल प्लेस काउंट करोगे आप, डेसिमल प्लेस कितने आने चाहिए, जितने मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं उन सभी को ऐड कर दोगे, 2 डेसिमल प्लेस इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो 6 डेसिमल प्लेस हो गए ना ये, तो 6 डेसिमल प्लेस आने चाहिए आपके पास, लेकिन ये तो 4 प्लेसेस दिए हुए हैं, तो 2 आप 0 लगा लोगे, तो अब 6 हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, तो 0.00178 आ जाएगा 0.12 का क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट में दिया हुआ आपको 0.02 का क्यूब निकालना है, 0.02 का क्यूब, तो 0.02 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0.02, अब आपको पता है कि 2 का क्यूब क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है, 2 का क्यूब तो 8 आ रहा है, लेकिन डेसिमल प्लेस भी तो लगाने हैं आपको, 2 डेसिमल प्लेस इसमें है, 2 इसमें, 2 इसमें, तो टोटल कितने हो गए 6, तो 6 डेसिमल प्लेस आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 0.00008 ये आपका आंसर आ जाएगा, क्यूब है ये 0.02 का, ठीक है, आया समझ में इतना। नेक्स्ट देखो अब सेवंथ पार्ट 0.8, इसमें देखो सेवंथ पार्ट में 0.8 का क्यूब निकालना है, तो 0.8 का क्यूब कैसे आएगा, 0.8 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, 0.8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.8, अब 0.8 का क्यूब क्या होता है 512, 10 तक के तो क्यूब आपको याद होने चाहिए, ठीक है, 10 तक के क्यूब सभी बच्चों को याद रखने हैं। अब 512 आ गया, डेसिमल प्लेस काउंट करो 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो 1 2 3 यहाँ डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, तो 0.512 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका सेवंथ पार्ट है। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसने, फाइंड द क्यूब्स ऑफ, अब आपको क्यूब निकालने हैं, ठीक है, तो क्यूब निकालने के लिए क्या करते हैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, जैसे फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द क्यूब ऑफ 3/7, 3/7 का क्यूब निकालना आपको, तो 3/7 का क्यूब कर दोगे, तो 3 का भी क्यूब हो जाएगा और नीचे 7 का भी क्यूब हो जाएगा, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ना अंदर, तो 3 का क्यूब करोगे 27 आ जाएगा, और 7 का क्यूब 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 343 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपको 8/9 का क्यूब निकालना है, 8/9 का होल क्यूब क्या आएगा, ये 8 का क्यूब डिवाइड बाय 9 का क्यूब, 8 का क्यूब क्या आ जाएगा 512 डिवाइड बाय 9 का क्यूब क्या आएगा 729, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या करना आपको 10/13 का क्यूब निकालना है, 10 डिवाइड बाय 13, तो 10/13 का क्यूब क्या आएगा 10⁻³ डिवाइड बाय 13⁻3, 10⁻3 करोगे मीन्स 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 1000, डिवाइड बाय 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा आपका 2197, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है 1 2/7, 1 2/7 मिक्स फॉर्म में दिया हुआ है, तो पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करोगे, सिंपल फॉर्म में 7 की 1 से मल्टीप्लाई 7, 7 में 2 ऐड करोगे 9, तो 9/7 का आपको क्यूब निकालना है, तो 9/7 का क्यूब कैसे निकालेंगे 9/7 मल्टीप्लाई बाय 9/7 मल्टीप्लाई बाय 9/7, या 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 7 to 9 आ जाएगा, और 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे
343 आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ पार्ट में बोला हुआ है 2 1/2, 2 1/2, इसका क्यूब निकालना आपको। तो इसको पहले मिक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में चेंज करोगे, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, 4 में 1 ऐड करोगे 5, तो 5/2 का होल क्यूब, 5/2 का क्यूब करोगे, 5 का क्यूब करोगे क्या आ जाएगा 125, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना, 5 5 जा 25, 25 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे 125। अब 2 का क्यूब करो, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 125/8 आ जाएगा। ठीक है, ये फिफ्थ पार्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन का।